हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आ रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, कैलेंडर वाली प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम पहले कैलेंडर ही पढ़ेंगे, एक साथ मैं 2-3 टॉपिक शुरू कर सकता हूँ। तो ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि आपकी तैयारी बिना किसी कन्फ्यूज़न के हो सके। तो पार्ट 1 में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें आपको डायरेक्ट पूछी जाती हैं डेटें। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले टाइप में हम देखेंगे जिसमें डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 25 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, बताइए। तो ये वाला जो टाइप होता है इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। आपने भी इसके बहुत सारे वेरिएशन देखे होंगे। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो आप अभी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा। तो देखिए, आपने भी ये पढ़ा होगा कि इसको सॉल्व करते हैं हम दो तरीके के कोड का इस्तेमाल करके। एक कोड होता है मंथ कोड, ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, अलग अलग मंथ के लिए हम कोड डिसाइड करते हैं। और दूसरा जो कोड होता है वो होता है डे कोड, ठीक है, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ऐसे करके। तो ये दो कोड होते हैं। लेकिन इन दो कोडों में प्रॉब्लम क्या है, मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोडों का मतलब क्या है कि आप चाहे मंथ कोड देखेंगे चाहे डे कोड देखेंगे, वो 0 से 6 तक होगा, ठीक है। 6 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 0 आ जाएगा, मतलब 6 पे क्या है, वो रिपीटिशन है। 0 से 6, 6 से फिर आगे आ जाएगा, तो फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, यही मंथ में भी है और यही डे वाले में भी है, दोनों में सेम चीज़ फॉलो होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ लोग पढ़ते हैं 033, 614, 625, 035, इस तरीके से कोड को याद करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड, और संडे को मानते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका दूसरा वर्जन तैयार करते हैं। वो क्या होता है, वो कोड ये वाला होता है। ये क्या होता है, 144, 025, 036, 146, और यहाँ पे संडे 1 से शुरुआत होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सैटरडे पे होता है 0। फिर एक और वर्जन इसका होता है, आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, 255, 136, 140, 250, और यहाँ पे संडे 2 से शुरू होता है और यहाँ पे फ्राइडे पे 0 होता है। ज़्यादातर लोगों के मन में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको समझ नहीं आता कौन सा फॉलो करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि 2 तरीके या 3 तरीके लेते हैं, दोनों से चेक करते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ अपनी तरफ से नया नहीं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। मैं आपको बस सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप ऊपर से 3 में चाहे जो भी पढ़े हों, जो भी याद किए हों, इनमें से चाहे जो भी याद किए हों, सारे के सारे सही हैं। बस आपको इस्तेमाल केवल एक का करना है, चाहे वो ऊपर वाला हो, सबसे ऊपर वाला, चाहे बीच वाला, चाहे सबसे नीचे वाला। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, कैसे तीनों सही हैं, बस इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे जनवरी के लिए है, तो इसमें क्या किया गया, बस 1 ऐड कर दिया गया +1, और यही काम पूरे सीरीज में किया गया है। यहाँ पे 3 का 4 बना, यहाँ भी 3 का 4 बना। 6 पे जैसे बताया रिपीटिशन होता है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बनता है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं, फिर क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे 1 का 2, 4 का 5, 6 का 0, 2 का 3, 5 का 6, 0 का 1, 3 का 4 और 5 का 6, ऐसे बन गई। और दूसरी वाली जो सीरीज है उससे नीचे वाली, उसमें क्या गया, बीच वाली सीरीज में 1 जोड़ दिया गया, ठीक है। ये 1 का 2 बन गया, 4 का 5, 4 का 5, 0 का 1, 2 का 3, 5 का 6, ऐसे पूरी सीरीज बन गई है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई भी एक सीरीज आती है वो गड़बड़ नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ पे देखिए, तो संडे यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे संडे में 1 जोड़ दिया गया तो 1 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो गया, बाकी का पूरा क्रम तो वैसे चल ही रहा है। तो कुछ और किया नहीं गया, बस हर एक सीरीज में +1 कर दिया गया है। अब यहाँ पे मुझे अपनी सीरीज बनानी होती तो मैं आपसे कहता कि मैं आपको एक नया तरीका पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके लिए जनवरी का कोड होगा 3, फरवरी का होगा 6, मार्च का होगा 6, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 0। तो आप सोचते कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, तो ऐसा मैं करूँगा नहीं। फिलहाल अपनी तरफ से जानबूझ करके ऐसा मैं करने का प्रयास तो नहीं करता हूँ कि आपको भरमाऊँ, ठीक है। तो ये कोई नया तरीका या पुराना तरीका जैसी वाली बात नहीं है। कोई भी एक कोड आप पकड़ के चलिए, वहीं से आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं अपने लिए कहूँ कि कैसे मैं याद करूँ या कैसे याद ना करूँ, या कौन सा कठिन होता है याद करने में, तो सबसे आसान मुझे ये बीच वाली सीरीज लगती है। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है 144, फिर क्या है 025 है, फिर क्या है 036 है, फिर बाद में 146 है। इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, ये 25 क्या है
5 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, फिर 146 है। तो आसानी से याद हो सकता है। फिलहाल इनमें से आप कोई भी ट्राई करिए, सबका सबसे आंसर आपका सेम मिलेगा और बाद में 2 सीरीज लगा करके क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो ही प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो कि मैं क्वेश्चन कराने से पहले, फॉर्मूला बताने से पहले आपको बताना चाह रहा था। फिर यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे कौन सी सीरीज का हम यूज करेंगे। तो मैं पहली सीरीज लेकर के चलता हूँ, वहीं से सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो पहली सीरीज लेकर के चलता हूँ। जरूरी नहीं कि आप भी फॉलो करिए यही, आप बीच वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर एक सीरीज के साथ ये डे वाला कोड भी आप ऐड करिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे सीरीज ये फर्स्ट वाली फॉलो की और डे वाला कोड इसका लिया, नहीं। ध्यान दीजिएगा कि हर एक सीरीज के लिए +1 हुआ है तो डे वाले कोड में भी आपको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपकी सीरीज लिखी गई है, देखिए हमारे जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर 1900 से लेकर के 2099 तक के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। 1900 से लेकर 2099 तक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं। लगभग कहूँ 90 या 95% क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं। बाकी इसके आगे इससे पीछे क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो हम इस पार्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा क्या करेंगे, इसी के बीच के नंबर्स को हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस डेट पे क्या डे आया था, कौन सा दिन था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो इसको आप लिख भी सकते हैं। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या कहता है कि लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर, किसी भी ईयर के बारे में बात की जाएगी तो उसकी लास्ट 2 या फिर 3 डिजिट आपको लिखनी है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा 2 लिखनी है या 3 लिखनी है। बहुत आसान है, ये मैं यहाँ पे सन लिखता हूँ 2000। ठीक है, अगर 2000 या फिर 2000 से बाहर का यहाँ पे पूछा जाता है सवाल, मतलब 2001, 2012, 2013, मतलब 2000 से बाद की अगर डेट है तो वहाँ पे आपको लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। जैसे ये 2000 है तो यहाँ पे हम लास्ट की 3 डिजिट क्या लेंगे, 000 नहीं बल्कि ये क्या होगी 100 होगी। मतलब सैकड़ा आपको लेना है, 100 नंबर आपको यहाँ पे लेने हैं। अगर यही लिखा होता 2012 तो हम यहाँ पे क्या लेते, लास्ट की 3 डिजिट, तो ये हो जाता 112। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे 12 लेना है, नहीं, ये एक हम इसमें और ऐड कर दें तभी तो सैकड़ा ले रहे हैं, मतलब 112 हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन अगर इससे पहले की डेट आती है, मतलब 1900 से लेकर के 1999 तक की डेट रहती है तो केवल आपको 2 डिजिट लेनी। जैसे यहाँ पे लिखा है 1996 तो आपको केवल 96 उसका लेना है, 1900 जो आगे का लिखा है वो काट देना है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होगा 1900 या फिर 1902 तो आपको केवल उसका 2 लेना है। ठीक है, बस उतने से ही आपका काम चलेगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या फॉर्मूला कहता है। कह रहा है कि प्लस करिए उसमें ईयर बाई 4। ईयर बाई 4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो क्वोशिएंट आएगा उसको यहाँ पे प्लस करना होगा आपको, और वो भी डेसिमल में नहीं। ठीक है, डेसिमल में आपको नहीं काटना है, पूरा का पूरा जिसमें जा रहा है वही आपको लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97 तो इसको 4 से हम डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच रहा है तो काटना नहीं है, पॉइंट लगा करके यही 24 जो है यही आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर क्या है, प्लस में आपको करना है मंथ कोड, जो भी मंथ कोड आपको ऊपर दिया गया है उसमें जो भी मंथ आ रहा है उसको प्लस करना है। आखिरी में आपको जो डेट है उसको ऐड करनी है, फिर सबको ऐड करके आपको 7 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, ये बस छोटा सा फॉर्मूला है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें उनको भी समझ लेते हैं कि जैसे 1900 2099 के बीच में अगर लीप ईयर आता है तो क्या होगा। आपको पता है लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि फरवरी में एक दिन और ऐड हो जाता है। तो ऐसे केस में करना क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने इतना पूरा किया, 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे, आंसर के रूप में यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। वहीं से हम डेट कोड जो होती है वहीं से डिसाइड करते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर होगा उसमें से हमको -1 कर देना होगा, केवल जनवरी और फरवरी मंथ के लिए, बाकी सबके लिए सेम रहेगा, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सबके लिए सेम। अगर लीप ईयर है तो हमको क्या कर देना, -1 केवल जनवरी और फरवरी की अगर डेट है तो, वरना और सबके लिए सेम ही रहेगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको सबको पता है कि उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तब वो क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ये वाला जो फंडा है वो कहाँ पे आपका सुटेबल नहीं होता है, उस केस में जब सेंचुरी ईयर दिया हो। सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे मान लीजिए 500 लिखा हो, तो ऐसे में आप 4 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। तो उसमें आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी सेंचुरी ईयर होगा वही केवल लीप ईयर होगा जो 400 का मल्टीपल होगा, जैसे 0 या फिर 400 या फिर 800 या फिर 1200 या फिर 1600 या फिर 2000। नेक्स्ट कौन सा होगा, 2400।
बाकी बीच के और कोई भी लीप ईयर्स में नहीं आएंगे। 4 से डिविजिबल तो होंगे लेकिन वो लीप ईयर नहीं होंगे। बाकी और बीच के ईयर्स अगर आपसे पूछे जाए, जैसे आपसे कह दे कि 1997 होगा कि नहीं, तो आपको क्या करना है, बस इसको 4 से डिवाइड करना है। 400 वाले पंगे में आपको नहीं पड़ना है, बस इतनी सी बात है। लीप ईयर पता चल गया, उसके बाद की कहानी आपकी सेम है। अभी देखते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये था पूरा फंडा। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, 7-8 क्वेश्चन कराता हूँ हर एक टाइप के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लीप ईयर के भी, नॉन लीप ईयर के भी, सब कुछ। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा डे था, 20 जनवरी 1900 को कौन सा डे था भाई बताइए। तो आपको करना क्या है, हम सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर। लास्ट 2 अगर हम यहाँ पे लें तो लास्ट 2 यहाँ पे क्या है, 00, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 00 प्लस यहाँ पे फिर क्या ऐड करना है आपको, फिर कह रहा है कि यहाँ पे लास्ट 2 ईयर के बाद जो भी ईयर हो उसको 4 से डिवाइड करिए, जिससे हमको पता चलेगा इसके बीच में कितने लीप ईयर हैं। जब ईयर ही 0 है तो इसके बीच में कोई लीप ईयर आएगा क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस फिर क्या करें, मंथ कोड। मंथ क्या है यहाँ पे, जनवरी है, तो जनवरी का मंथ कोड क्या है 0, तो ये भी क्या हो गया 0 प्लस यहाँ पे आखिरी में क्या कह रहा है, डेट। डेट क्या है यहाँ पे 20, तो हमने क्या किया 20 पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, 7 से। 7 से डिवाइड किया, कितनी बार होगा देखिए, 7 दूनी 14 होगा, कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर। हमको केवल रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, 7 दूनी 14 किया, इसको काटा क्योंकि बाकी सब तो 0 ही है, तो कितनी बार में कट गया 7 दूनी 14, लेकिन 6 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर क्या रहा है 6। और आपको पता है कि 1900 लीप ईयर है कि नहीं, जब सेंचुरी ईयर दिया आपको पता है कि 4 के पहाड़ी में 1900 तो 19 से आता ही नहीं है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 6 पे देखिए कौन सा दिन आ रहा है, सैटरडे, तो सैटरडे ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरह सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेता हूं मैं, चलिए एक लीप ईयर का लेता हूं मैं। 20 जनवरी अगर मुझे निकालना हो 1904 का, ठीक है, 1904 का अगर मुझे निकालना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। अब 2000 से कम है तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 04 प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे ईयर अपॉन में 4 करेंगे। तो जैसे ही आपको पता चलेगा 4 को 4 से भाग देंगे, देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर बीच वाले जो ईयर है, सेंचुरी ईयर को छोड़ करके बीच वाला ईयर लीप ईयर है कि नहीं, हमको अभी पता नहीं था। तो हमने जैसे ही 4 को 4 से डिवाइड किया, पूरा का पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, 4 एकम 4 पूरा चला गया। तो बस दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या है, लीप ईयर है। कितनी बार गया है, एक बार। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस यहाँ पे क्या करना है, मंथ कोड। मंथ कोड क्या है जनवरी का 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस में डेट क्या है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा देखिए, तो 20 4 24 1 25, 25 बटे में 7। अब 7 से काटिए, कितनी बार में कट जाएगा, 7 या 21, 3 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो वो आ गया रिमाइंडर 4। बट यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये क्या है, जनवरी की डेट पूछी गई है और लीप ईयर है, तो हमको क्या करना है -1 करना है। तो -1 करेंगे तो क्या मिल गया 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा दिन था, वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन था, 20 जनवरी 1904 को। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर वो लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी की कोई भी डेट है तो आपको वहां पे आखिरी में जाकर के -1 कर देना है और फिर जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बस इतना ही सा काम आपको करना था। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब लीप ईयर का एक क्वेश्चन हमने देखा, जनवरी का था। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जनवरी या फरवरी के बाद का होगा। तो हम यहाँ पे तारीख क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 14 ले लेते हैं, 14 मई। और अभी लीप ईयर कौन सा लिया था 1940, चलिए इस बार 1908 ले लेते हैं। अब तो पता है हमको, ठीक है, एग्जाम में कैसे पता करना है वो भी हमको समझ में आ गया है। लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, क्या आ गई 08, इसको हम 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 पूरा चला गया। जब पूरा चला गया रिमाइंडर बचा 0, तो हम समझ गए कि ये क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे 2 तो लिख दिया, लेकिन दिमाग में रखना है कि यहाँ पे -1 करना है कि नहीं। ये हमारी जो मंथ है या फिर यहाँ पे जो कोड लिखा गया है 05 है, 01 या 02 होगा तो हमको -1 करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है मई है तो -1 नहीं करना है, फिर टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया 02। मंथ कोड क्या है इसका, तो ये क्या है मई का मंथ कोड क्या है 1, तो हमने 1 और ऐड कर दिया, प्लस आखिरी में क्या कर दी डेट ऐड कर दिया, पॉन में 7 कर दिया। ठीक है, अब आगे इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 11, 11 और 14 कितना हो गया 25, 25 बटे में 7 कितनी बार जाएगा, अभी देखा था 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये आ गया 4। क्या इसमें -1 करना है, नहीं करना है। लीप ईयर तो था
लेकिन यहाँ पे जो मंथ है वो क्या है, मई है। जनवरी और फरवरी होता तो -1 करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे सही आंसर होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। लीप ईयर है तो -1 करना है, नॉन लीप ईयर है या फिर लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के बाद की डेट है तो कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आ रहा है सेम एज इट इज उसको रखना है। तो ये तो लीप ईयर की बात होगी। कोई और ईयर भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 22 फरवरी 1926। आपसे पूछे कौन सा दिन था 22 फरवरी 1926 को, तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले आखिरी के 2 डिजिट लेते हैं, हो गया 26 प्लस 26 को 4 से भाग देते हैं, 4 छंग 24, 2 बच रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं है। 0 बचता तो लीप ईयर होता। फिर आगे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस में और आगे क्या ऐड करेंगे, मंथ कोड। मंथ कोड क्या है, फरवरी का 3, तो यहाँ पे ऐड कर दिया 3। प्लस में क्या ऐड करी, डेट। अपॉन में क्या किया, 7 ऐड कर लिए। 26 6 32, 32 3 35, 35 में 22 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 2 57, तो कितना हो गया 57/7, 7 से कट करिए 8 बार चला जाएगा 56, बचेगा कितना, 1। तो 1 बच गया, मतलब कौन सा दिन होगा, वो मंडे का दिन होगा। बस आप टिक करके आगे आप बढ़ जाइए। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको करनी है, कोई भी दिन होगा आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एक आध मैं देख लेता हूँ 2000 या उसके बाद की जो डेट है उसका मैं बताता हूँ। चलिए मैं एक आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कहेगा 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम आते हैं सबसे पहले जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2000 के बाद की डेट है, तो ये लास्ट की 3 डिजिट कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 प्लस 4 से डिवाइड करें इसको तो कितना आ जाएगा, 25। 0 आ गया, मतलब ये लीप ईयर होगा। नहीं, पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। 4 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, कोई भी सेंचुरी ईयर होगा। ये 400 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये 400 का मल्टीपल है, तब ये लीप ईयर डिसाइड होगा। लीप ईयर हो गया। फिर हम प्लस करते हैं, फरवरी का कोड कितना है, 3 है, प्लस करते हैं डे को, अपॉन में क्या करते हैं 7। बस ये याद रखिए, अब क्या आ गया, फरवरी आ गया है, तो -1 करना है। तो जोड़ लीजिए 125, 3 कितना हो जाएगा 128, 128 में भी जोड़ेंगे 148, तो 148 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, 20 मतलब पूरा चला जाए 140, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 8। चाहे ऐसे ही कर सकते हैं कि 7 1 कम 7, तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 में से 1 घटा दीजिए, कितना गया, 0। 0 का मतलब कौन सा दिन होगा, वो संडे का दिन होगा। बस यही करना है आपको। इसी में और आगे देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आपसे 20 ही 20 बार लिए जा रहा हूँ, आप लोग कहेंगे इसी पे शायद रट के है, नहीं। कोई भी और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 26 ले लेते हैं, 26 अप्रैल का ले लेते हैं। 26 अप्रैल 2007 का दिन कौन सा था बताइए। तो क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट लीजिए, कितना हो जाएगा 107 प्लस 4 से डिवाइड करिए, किसको, 7 को नहीं, 107 को। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, कितनी बार जगह जा रहा है, 26 बार। प्लस इसका कोड क्या होगा, अप्रैल का कोड देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रैल का कोड है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। प्लस में डेट क्या है 26, तो ये लिख दिया 26, अपॉन में क्या कर दिया 7। 26 दूनी 52, 52 6 58, 58 में 107 आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 165 बटे में 7। 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 तियाँ 21, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे -1 करना था क्या, नहीं करना था भाई, यहीं पे पता चल गया था डिवाइड करके ही 107 को 4 से कि ये लीप ईयर नहीं होगा, 0 तो आया नहीं था, तो 4 बचा है, तो यही इसका आंसर होगा, क्या होगा, थर्सडे होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे। ओके, तो ऐसे आप अगर करते जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। 5 से 10 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड में, जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन है उतनी तेजी से आप कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलिए इस पे कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, कैसे करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लिया, क्या लिया 112, प्लस में क्या करना है आपको, यहाँ पे ईयर अपॉन में 4, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 किया, 4 दूनी 8 के बाद 3 बचा, 4 8 32, पूरा का पूरा कट गया, मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो कितनी बार में कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, 28 बार में पूरा कट गया। प्लस में हमको क्या करना है, यहाँ पे मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड दिसंबर का क्या है देखिए, तो वो है 5। प्लस में और आगे क्या करना है, डेट, डेट कितनी है 25, अपॉन में 7। अब यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात क्या नहीं थी, कुछ याद नहीं रखना था, क्योंकि लीप ईयर था लेकिन दिसंबर था, तो फरवरी और केवल जनवरी को देखना है, बाकी और किसी को कुछ देखना नहीं, वैसे ही होगा सेम एज इट इज। बस आपको ऐड कर लेना है। 25 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 30, 30 में आप 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58, 58 में आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 1 70, तो कितना हो जाएगा
170 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना बच जाएगा 2। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, कौन सा दिन था, ट्यूसडे का दिन था 25 दिसंबर 2012 को। तो कोई भी डेट आपसे पूछी जाए, लीप ईयर की हो लीप ईयर की ना हो, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं अगस्त का एग्जांपल लेता हूँ। 15 अगस्त का एग्जांपल बहुत फेमस है। 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 117 प्लस अगस्त का, यहाँ भी पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 4 9 36, तो 4 दूनी 8, 4 9 36, कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 29 प्लस में यहाँ पे ऐड करेंगे मंथ कोड। मंथ कोड क्या है अगस्त का, तो अगस्त का मंथ कोड है 2, तो ये हो गया 2, प्लस में डेट क्या है, यहाँ पे डेट है 15 तारीख, तो ये लिख दिया 15, बटे में कर दिया 7, कितना आएगा देखिए, तो 29 2 31, 31 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 में 7 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 63, तो 163 बटे में 7, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 या 21, 2 बच गया, कितना बचा 2, तो कौन सा दिन होगा, ये भी ट्यूसडे का ही दिन आ गया। तो कोई भी डेट आपसे पूछी जाए 1900 से लेकर के 2099 के बीच में आपको क्या याद रखना है, बस कि अगर वो लीप ईयर होगा और जनवरी और फरवरी की डेट पूछी जाएगी तो आपको बस -1 कर देना है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 4 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, या फिर आपने पहले से भी अगर याद किया है तो आप उसी के साथ चलिए। मैं कुछ बदलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस अपने यहाँ पे तरीके से मतलब रखता हूँ। तरीका क्या है बस वो आप सीख लीजिए, कोड तो सब सेम ही है। मैं आपको एक नया कोड देता तो शायद आप ज़्यादा खुश हो जाते, लेकिन ऐसा किया नहीं मैंने। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि 1900 से लेकर 2099 तक कोई भी डेट आपसे पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, तो समझ में आ जाता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1856 को कौन सा डे था, या फिर मैं पूछूं 15 अगस्त 1776 को कौन सा डे था, तो कैसे डिसाइड करेंगे? क्या ऐसे डिसाइड करेंगे जैसे अभी तक हमने डिसाइड किया है, या फिर उसके लिए कुछ अलग कहानी है? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 99% तो सेम यही काम करना है। 1% आपकी कहानी थोड़ा सा चेंज होगी इन सब चीज़ों को लेकर के, चाहे वो 1900 से पीछे की बात हो, चाहे वो 2099 के आगे की बात हो। ठीक है, बस वहाँ पे 1% चीज़ बदलती है, 99% चीज़ सेम ही रहती है। इसमें भी आपको करना क्या है, सेम यही काम। आखिरी के 2 डिजिट ले लीजिए, क्या लिखेंगे 56 प्लस 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, फिर क्या है 4 चौक 16, पूरा का पूरा कट गया तो ये 14 लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगस्त की डेट है तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, अगस्त का कोड क्या है भाई, तो ये है 2, प्लस डेट क्या है 15। ठीक है, बस इसको जोड़ लीजिए, 15 और 14 कितना होगा 29, 29 2 31, 31 में 56 आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 6 1 7 5 3 8 87, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 था तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा 7, तो 7 से आप डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 1 यहाँ पे बचेगा, 7 2 जा 14, कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या 3 क्या सिग्निफाई करेगा, वेडनेसडे था इस दिन पे, नहीं, ये आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको यही करना है, लेकिन इसके बाद कुछ और आपको ऐड करना होगा, बस उसको आप समझिए क्या ऐड करना होगा। ये आपको बस थोड़ा सा कंठस्थ भी करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, समझ लेंगे तो बड़े आसानी से याद रहेगा कि आपको अगर यहाँ पे जो भी सेंचुरी ईयर या फिर कह लीजिए कि शताब्दी वगैरह दी जाती है, कि आपसे कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी को तो इतना जोड़ना है, 19वीं को तो इतना जोड़ना है, ये आप समझ लीजिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है कि अगर आप किसी भी सेंचुरी को, जैसे 19वीं शताब्दी है, अगर आप उसको 400 से भाग देते हैं तो कुछ बचता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1900 को 400 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा, तो पूरा का पूरा अगर हम ले जाएं तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 1600, बच कितना जाएगा 300। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ 1800 को भाग दीजिए 400 से तो 4 चौक 16 होगा, बचेगा कितना 200। मैं कहूँ 1700 को भाग दीजिए 400 से तो कितना बचेगा, 4 चौक 16 बचेगा 100। मैं कहूँ 1600 को भाग दीजिए 400 से तो कितना बचेगा 0। ठीक, ये क्या बचा 0। ओके, तो बस यही आपका बचना है। 1500 पे बात आएगी तो फिर से 4 3 12 करेंगे, फिर से 300 बचेगा, फिर अगर मैं 1400 पे आऊँगा तो फिर से 200 बचेगा, मतलब फिर से ये रिपीट होने लगेगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है।
अगर रिमाइंडर आपका बच रहा है 0 तो आपको आखिरी में ऐड क्या कर देना है 6। अगर रिमाइंडर बच रहा है 100 तो आखिरी में आपको ऐड कर देना है 4। अगर रिमाइंडर आपका बच रहा है 200 तो आपको ऐड करना है 2। अगर रिमाइंडर आपका बच रहा है 300 तो आपको ऐड करना है 0। ठीक है, तो ये आपको आखिरी में ऐड करना है। तो बस यही कहानी आपकी थी, इतना ही बस आपको समझना था, बाकी और कुछ था नहीं। अब यहाँ पे मैं कहूँ इसमें क्या करेक्ट इसका आंसर होगा, तो किस में आ रहा है, 1800 में आ रहा है ना। तो 1800 में कितना रिमाइंडर आ रहा था, 2 ऐड करना, तो 3 में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 5। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, फ्राइडे। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 15 अगस्त 1776 की बात करूं तो वही करना है आपको, यहाँ पे 76 लिखना है, प्लस 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 36 बचेगा, 4 9 36, तो ये कितना हो जाएगा 19, प्लस यहाँ पे कोड ऐड करिए, अगस्त का कोड कितना है 2, फिर क्या है 15 है, डिवाइडेड बाई 7 है। 15 2 17, 17 और 19 करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 76 ऐड करिए, 6 6 12, 7 3 10 से 11 बटे में 7, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 4, 7 छंग 42, कितना हो गया, ये 16 बार में पूरा का पूरा चला गया। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया 0। तो आपको संडे को टिक नहीं करना है, बल्कि ये कौन सी शताब्दी में आ रहा है, 17वीं शताब्दी में आ रहा है, तो इसमें हमको ऐड करना है 4। तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो अब क्या दिन आएगा उसका, थर्सडे आ जाएगा। बस यही काम आपको करना था। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ जाता है, अब आपके सामने कैलेंडर की कोई भी प्रॉब्लम पूछे, कोई भी डे पूछे कि इस दिन में कौन सा दिन पड़ा था, आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं रहेगी। इसमें भी सारा 99% काम तो वही है कि अगर लीप ईयर होगा तो -1 करना है, जनवरी फरवरी का होगा तो -1 करना है, नहीं होगा तो छोड़ देना है। बस आखिरी में जाकर के आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा, एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ लीप ईयर का, वरना आप कहेंगे ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल इसका और दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं लिखा हो यहाँ पे डे लिखा हो 20 जनवरी, ठीक है 20 जनवरी 1776, अभी जैसे इसका देखा था लीप ईयर था ये, तो 20 जनवरी 1776 है। तो आखिरी में हम क्या करेंगे 76 प्लस 4 से काटे तो 19 बार जाएगा, प्लस यहाँ पे जनवरी का कोड क्या था, तो जनवरी का कोड था 0, प्लस यहाँ पे डेट 20 बटे में क्या करेंगे 7। तो ऐड कर लीजिए 20 यहाँ पे 76 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 में आप 19 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा 115 बटे में क्या करेंगे 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा 4, 7 छंग 42, कितना बच जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो अब ये है कि इसमें 17वीं शताब्दी में है, तो इसमें हमको ऐड कितना करना था, प्लस 4 ऐड करना था, तो 4 3 7 हो गया, -1 करेंगे आखिरी में, क्योंकि ये क्या है जनवरी में है और ये क्या है लीप ईयर है, तो हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आएगा, मतलब कौन सा दिन होगा सैटरडे। ठीक है, बस इतना आपको करना होगा और कुछ यहाँ पे दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। चलिए इसमें एक आखिरी एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और आगे की डेट को लेकर के, जैसे आपसे पूछे 26 अक्टूबर 2047 में कौन सा दिन होगा, ऐसे अगर पूछे तो आपको क्या करना है, आखिरी का लेना है डिजिट कितना है 147, प्लस यहाँ पे आपको 147 को 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 छंग 24, 36 हो जाएगा, ये 0 तो आया नहीं, काटने पे बचेगा यहाँ पे शेषफल, तो इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर तो नहीं है। अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो वो होता है 0, प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है डेट, डेट क्या है 26 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए सबको, 7 6 13, 13 6 19, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 1 2 बटे में 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 69, 7 9 63 होता है, ये कितना आ जाएगा 6, कौन सा दिन हो जाएगा, ये भी सैटरडे आ गया। तो कोई भी दिन आपसे पूछे, कितना भी आगे या पीछे हो, बस आपको याद क्या करना है कि टेबल क्या है, टेबल के जो कोड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, बस उसके बाद आपके लिए सारा क्वेश्चन हो जाता है आसान। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आखिरी में चलते चलते खत्म करते करते, ये होते हैं आपके मंथ कोड। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर का कोड है सेम, क्या है 0, फरवरी मार्च और यहाँ पे नवंबर का कोड क्या है सेम 3, अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है सेम, कितना है 6, अगस्त नहीं सितंबर और दिसंबर का कोड क्या है सेम, कितना है 5, मई का कोड है 1, जून का कोड है 4 और अगस्त का कोड है 2। ठीक, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि एक एक जैसे लिख लीजिए कि 0 किसका किसका कोड है, तो आप लिख लीजिए जनवरी का है और अक्टूबर का है। ठीक है, 3 किसका किसका कोड है,
फेब का है और मार्च का है, और यहाँ पे एक और क्या था, नवंबर। ठीक है, किसका है, नवंबर का है। तो ऐसे भी आपको बस याद करना है किसी भी तरीके से। और यहाँ पे संडे 0 से स्टार्ट करिए, 6 पे सैटरडे आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि आपको लास्ट 2 या 3 डिजिट्स लेनी है ईयर की, और ईयर का मतलब क्या था कि अगर वो 2000 के बाद की डेट है तो आपको लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है। और कैसे लेनी है, अगर 2000 है तो इसको आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। अगर 2001 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 101। ऐसे आपको लेना है। और अगर वो 2000 से पहले की डेट है तो आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। जैसे 1947 है तो इसका केवल 47 लेना है। अगर 1900 लिखा है तो इसका केवल 00 लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना था, जो भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट आती है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं ईयर को, केवल आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखिए कि कितने बार में वो कट जाता है, क्वोशंट उसका क्या होता है। बस वही आपको देखना है, डेसिमल में नहीं काटना है। फिर मंथ कोड को ऐड करना है, फिर डेट को ऐड करना है, सबको डिवाइड कर देना है 7 से। जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या बात थी कि अगर वो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे अगर रिमाइंडर बचता है 0, मतलब वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जनवरी और फरवरी की अगर डेट पूछी जाती है तभी उसमें -1 करना है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उससे। और अगर आपको पता करना है लीप ईयर है कि नहीं, तो कोई भी अगर सेंचुरी ईयर वहाँ पे दिया हो, 2100 दिया हो, 2200 दिया हो, 1900, 1700, 1800, 2000, तो आपको बस देखना क्या है कि अगर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी का वर्ष है वो, तो आपको देखना है कि 400 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर 400 का मल्टीपल है तब तो वो लीप ईयर होगा, वरना नहीं होगा। उसके अंदर का कोई भी पूछा जाता है, जैसे 1947, आपको देखना है कि 4 ये आपका लीप ईयर है कि नहीं, तो बस आपको आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर, नहीं आता है तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, बस इतनी छोटी सी कहानी थी। कोई भी क्वेश्चन पूछे आसानी से आप कर सकते हैं। फिर आखिरी में बात थी कि अगर 1800 या 1700 या 1500 कोई भी और पीछे की डेट पूछी जाए तो कैसे आपको करना है, आपको उस शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो आखिरी में आपको ऐड करना है 6। अगर रिमाइंडर आता है 100 तो आपको ऐड करना होगा 4। अगर रिमाइंडर आता है 200 तो आपको ऐड करना होगा 2। अगर रिमाइंडर आता है 300 तो आपको ऐड करना होगा आखिर में 0, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। बस यही था। अब कोई भी क्वेश्चन आए पूछे कि डेट क्या थी, तुरंत फट से बता सकते हैं, 10 से 20 सेकंड लगेगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं हुई। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो, लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मैं उसके आधार पर अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको कवर कर लूँगा। अब तक के लिए तो बस इतना ही। अगर आपने इस तरह के वीडियोस और चाहिए और देखने हैं तो आप चैनल को इस सबको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे मैं वीडियोस दूंगा एसएससी CHSL के लिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट studysmart.guru पे जाना ना भूलें। वहाँ पे अभी डेली जो है जीके के 25 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जल्दी ही इनका PDF फॉर्म लगभग 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज से ही PDF में भी ये उपलब्ध हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के लिए अपने पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।